अगर वक्त की संपत्तियों का सही से इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। ये बोल रहे हैं पसमंदा सुल्तान। वो कह रहा है भाजपिल्ला कि मलेच्छों से जाकर लड़ो, और ये सुल्तान उस मलिच्छों को वक्त से मजबूत बना रहे हैं। ये पैसे से मलिच्छ को मजबूत बना रहे हैं। भाजपिल्ले सोशल मीडिया और मीडिया में बैठे हुए वो कह रहे हैं जाकर लड़ो, तुम मरोगे तो हमें वोट मिलेगा, और वोट मिलेगा हम पसमंदाओं को और मजबूत करेंगे। ये खुद सुल्तान कह रहे हैं। अगर वक्त की संपत्तियों का सही से इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान नौजवान को पंचर नहीं बनाना पड़ता। आपको आज बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, संदीप जी आपको हमने गाली दिया, मैं माफी मांगता हूं। संदीप जी आपको गाली दिया, आपने मुझे ब्लॉक किया, ब्लॉक खोल दीजिए। आज आपने जो कहा था आज से 5-7 साल पहले वो आज सच हो रहा है, दिख रहा है कि मुस्लिम जनसंख्या को कैसे इन्होंने मजबूत बना दिया है कि अब हमारे रहने के बांधे पड़ गए। ये देख लीजिए आप और सुनिए। मुस्लिम भी हमारे हैं, यह देश जितना हमारा है उतना उनका है। ये कौन कह रहा है? नागपुर में पिटाई खाने वाले संगठन का मुखिया। नागपुर में पिटाई खाने वाले संगठन का मुखिया कह रहा है। और भाजपिल्ले क्या कह रहे हैं? उनको मारो नहीं तो तुम कायर हो। और ये क्या कह रहा है? वो भी हमारे हैं। खबरदार, दोगलापन। आपको मैं ड्वेल दिखा रहा हूं, इनका दोहरा चरित्र दिखा रहा हूं। वक्त के विरोध में प्रदर्शन, वक्त के लिए आप देख रहे हो, लेकिन वक्त का इस्तेमाल मुस्लिम नौजवानों के लिए ये कर रहे हैं। और भाजपिल्ले कह रहे हैं आपको कि जाओ उनको मारो नहीं तो तुम कायर हो। और ये मारने वाले पसमंदाओं को समृद्ध बना रहे हैं, और वो समृद्ध बनाएंगे तो आपका रहना और मुश्किल होगा। इन्होंने मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम पुलिसकर्मी भर्ती करवाए हैं, आपका रहना और मुश्किल ये बना रहे हैं। पर आपको कहे जाओ लड़ो, जाकर मरोगे तब तो वोट मिलेगा, भाजपिल्ले कह रहे हैं। ये देख लीजिए, मुस्लिम भी हमारे हैं, नागपुर में पिटाई खाते हैं ये। इनका देख लीजिए। जिस दिन हम कहेंगे मुसलमान नहीं चाहिए, हिंदुत्व तो नहीं रहेगा, तुम्हारा हिंदुत्व नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारा हिंदुत्व पाखंड है, हम हिंदू धर्म वाले। तुम्हारे हिंदुत्व का चाशनी बनाकर अपने सर पे डाल लो, ये स्थिति है। ये हिंदुत्व ही नहीं रहेगा बिना मुसलमान के बिना। यानी 1400 साल पहले जो मजहब आई, उस मजहब से पहले हिंदू धर्म था ही नहीं, ये संघावत बोल रहा है। उससे पहले हिंदू धर्म कुछ था ही नहीं। इस्लाम के उदय से पहले जो भारत ने ऊंचाइयां छुई, इस संघावत के हिसाब से तो वो तो था ही नहीं, वो तो झूठ था। क्योंकि मुसलमान जब तक रहेंगे थे तभी हिंदुत्व रहेगा। जिस दिन हम कहेंगे मुसलमान नहीं चाहिए, हिंदुत्व नहीं रहेगा। तो लो, चाह के नागपुर में थपिया दिया, जाके जाओ मुंह फुलाओ जाके। बंगाल हिंसा के डर से पार्टी दफ्तरों में छिपे भाजपा के ढाई, ये देख लीजिए, ये लोकसभा अभी बंगाल में, ये खुद छिपने वाले हिंदुओं को गाली दिलवा रहे हैं। ये देख ही लीजिए, ये सब मिले होते हैं और आप लड़ते हो। आपका गला, कन्हैया लाल का क्या कसूर था? कन्हैया लाल, नुपुर शर्मा बोली, उसको सिक्योरिटी मिली हुई है, पूरा सिक्योरिटी मिली हुई है, सुरक्षा। और नुपुर शर्मा का सिर्फ डीपी लगाया, उसके लिए उसका गला कट गया। नुपुर का उसका गला कट गया तो राजस्थान में उसका कैश करके ये सरकार बना लिए। नुपुर सुरक्षित है, कन्हैया का परिवार भी लट गया। ये ऐसे रक्त पिपासु लोग हैं ये, इसलिए आप इस बात को समझिए। राजनीति मतलब रक्त पिपासा। ये ईद पर सौगात बांट रहे हैं, 25 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात दिया। आपको होली पर दिया क्या है? आपको कभी दशहरा पर दिया है क्या? नवरात्रि में दिया है क्या? ये पैसे से उसको मजबूत बना रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो पत्थर भी खरीदता है, जिसके पास पैसा है वो बम भी खरीदता है, जिसके पास पैसा है उसको और अरब से पैसा आके उसको मजबूत बनाता है कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, कोर्ट से निकाल लेंगे। दिल्ली का उदाहरण है, आपको कोर्ट से उनको निकाल लिया, हिंदू फंस गए। देख लीजिए, पैसे उसको देके मजबूत बना रहे हैं। ये देखिए, मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें, वरना ये टांग देंगे। दिल्ली के हिंदुओं को टांग दिया। भाजपिल्ले कह रहे हैं कि इस मुस्लिम समाज के प्रति कायर हो तुम, निकलो और मारो। और ये कह रहे हैं खबरदार, जेल में टांग दूंगा। इतना बड़ा दोहरा चरित्र कहीं देखा आपने? कहीं देखा? किसी जगह देखा? ये सरकारी यूट्यूबरों से पूछो, इनके घर में घुसकर पूछो जो तुम्हारे पैसे से ये बने हैं। इन मीडिया वालों से पूछो कि तुम लोग ये जो झूठ दिखा रहे हो, तुमने समाज को कितना दूषित किया है, कितना कलंकित किया है, हिंदुओं के साथ तुमने कितना अन्याय किया है। ये देखिए, सुल्तान का बयान देखिए।
ब्रजेश पाठक, मुसलमान भाइयों, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एक एक कदम बढ़िए, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बाल बाका कौन करता है? हिंदू मारता है उनको। ये साफ कह रहा है ना ये बात। भाई मुसलमानों का दंगा किससे होता है? हिंदू से, पारसी से तो होता नहीं, यहूदी से तो होता नहीं। आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता। यानी हम हिंदुओं को ठोक देंगे। 300 हिंदुओं को ठोक दिया था गुजरात में, और दिल्ली दंगे में हिंदुओं को जेल में डाला था। यही बात तो वो खुल के कह रहा है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है हिंदुओं को। मुसलमान भाइयों, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ एक कदम आगे बढ़ चलिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। यही बंगाल के हिंदू समझ गए हैं कि हम अगर इसके साथ जाएंगे तो हमको ये ठोक देंगे। बाल बाका करने वाले जो कह रहे हैं, तो वो पलायन कर रहे हैं, क्या करेंगे? उधर ममता जैसी जो है सरकार, इधर ये ऐसी सरकार। तो बाल बाका कौन कर सकता है? हिंदू को ही धमका रहा है कि हिंदू ने अगर आपको कुछ किया तो ठोक देंगे। खुलेआम यूपी का उप मुख्यमंत्री हिंदुओं को धमका रहा है, फिर भी हिंदू गुलामी में पट्टा पहन के घूम रहे हैं। तो अगर खानदान ही गुलामी का हो तो क्या कर सकते हो? और जो सनातनी है वो गुलाम नहीं है, वो अब इन चेहरों को पहचानने लगे हैं। आप देखिए, वक्फ एक्ट से 200 करोड़ रुपए, 2 करोड़ से सालाना है 200 करोड़ करने का, ये तरीका है उनको मजबूत करने का। उनके मजबूत करेंगे तो उनके यहाँ हाथ में 47 होगा। अभी तो उस्तुरा से कट रहा है, कल 47 होगा। क्या करोगे आप? इन्होंने आपसे ताली बजवाकर किसको मजबूत कर दिया? 2 करोड़ से 200 करोड़ कर दिया। क्या आय 200 करोड़ होगा नए वक्फ एक्ट से मध्य प्रदेश में। अभी उस्तुरा से कल 47 से क्या करोगे फिर? ये किसने कर किया है? और तुम नाच रहे हो, नाचो।